हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल शॉर्ट नोटिस ऑन शॉर्ट टाइम के साथ एक बार फिर आपका भाई और साथ अदील भट्टी मौजूद हैं। तो आज हम इनसे बहुत ही कि ऐसे सवाल करेंगे। कुछ फ़नी क्वेश्चन है या कुछ कोड वर्ड्स कहते हैं उनको, जो ज़्यादातर पिंडी में यूज़ होते हैं। तो पिंडी में जो कोड वर्ड्स यूज़ होते हैं उनका मतलब क्या है, तो वो थोड़ी डिटेल में बताएंगे भट्टी साहब। तो इनको मैंने कहा भी है कि आपने ज़्यादा डिटेल में नहीं बताना, क्योंकि थोड़ी नाजेबा गुफ्तगू हो जाएगी। तो इतनी उसमें बताएं कि दूसरे को समझ आ जाए कि इसका क्या मतलब है, और इसके जवाब में जो आजकल रिटर्न जवाब मिलता है तो वो जो देते हैं तो वो भी बताएंगे। तो होप कि आपको बहुत ही मज़ा आएगा इस वीडियो देखने का। तो सबसे पहला सवाल है भट्टी साहब आपसे, पिंडी में एक बहुत ही मशहूर वर्ड यूज़ होता है जो आजकल कि बहुत ज़्यादा इन हुआ है। तो उसका मतलब है जी कि पूँ है। एक पूँ कोड वर्क है जो आजकल पिंडी में सब जगह आगे पीछे एक दूसरे को कहते हैं कि पूँ है, पूँ आते जाते, कि कभी दोस्त यार खड़े होते हैं मोटरसाइकिल पे जा रहे होते हैं तो उसको कहते थे पूँ है और चले जाते हैं। तो उसमें उसका कि क्या रिएक्शन होता है, वो क्या जवाब देता है, इसका मतलब क्या है? तो इफ्तार साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने दोबारा से फिर एक दफ़ा मुझे अपने चैनल पर मदऊ किया और बुलाया। आपका शुक्रगुजार है। शॉर्ट नोटिस शॉर्ट टाइम पर चैनल को आप लोग देख रहे हैं। सवाल जो इफ्तार साहब मेरे साथ करते हैं, पिछली दफ़ा भी बुलाया तो अजीब ही सवाल थे, इस दफ़े भी बुलाया तो बस पिंडी की हिस्ट्री खोलने लगे हैं। असल में इंटरटेनमेंट वीडियो बनाइए तो हमने कहा थोड़ा सा व्यूज़ को पुश कर दें, थोड़ा सा कि इंटरटेनमेंट दे दें। ये वो अल्फाज आते हैं जी जो किसी पागल को या किसी को छेड़ा जाता था ना, तो वो अल्फाज एक अच्छा निकल आया, मशहूर हो गया, तो पूरी पिंडी में बात पड़ा। अब आ गया जी लफ्ज़ पूछ रहे हैं जी पुए ये लाल कुर्ती में आप जाए ना, रावलपिंडी का एक इलाका है, बड़ा मशहूर इलाका है, मशहूर इलाका है, लाल बड़ा कदीमी इलाका है और वाकई कदीमी इलाका है, गोरों के ज़माने का। तकरीबन मेरे ख्याल से काफ़ी ऐसे मशहूर शहर हैं जिनके अंदर ये एक लालकुर्ती के नाम से ना एरिया है। जिस तरह नौशेरा में भी है, सदर में भी है, पेशावर में भी है, सॉरी। तो आगे पीछे काफ़ी इलाके जिनमें लालकुर्ती एक इलाका है जो ज़्यादातर कैंट एरिया में होता है। बिल्कुल ऐसा ही। तो पहला सवाल है जी भट्टी साहब आपसे, पुआ का मतलब क्या है, और इसके जवाब में कि विद इन लिमिटेशन में आपने बोला। लिमिटेशन में अब क्या बताऊँ, सवाल ही ऐसा है। अब समझ लें जी पूँ है मीन्स के आगे जवाब मिलता है कितनी दूँ, आधा किलो, किलो, आधा किलो या किलो। पूँ के बाद जो निकलता है वो दूँ आधा किलो या किलो, ये इसका जवाब है। चलिए दूसरा सवाल है इससे मिलता जुलता ही, जो हमारे यहाँ पिंडी में भी कहते हैं और ज़्यादातर कराची पिंडी और कराची इस्लामाबाद इनमें बहुत ज़्यादा एक वर्ड है पोंका। पोंका कि एक वर्ड है, इसी को आप मेरी कि समझ लें कि इसी को अपग्रेड कर दिया, कि लेटेस्ट वर्जन अपडेट हो गया है पोंका। तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है जी? पोंका वो गुजरते हुए कोई भी दोस्त से आपका जा रहा है या बस किसी को भी छेड़ना है तो हल्का सवाल लगा दी पोंका, वो पीछे मुड़ कर देखेगा, अगर तो वो लालकुर्ती का हुआ तो जवाब दे देगा घर ले जा, घर ले जा। तो अगर वो कहेगा पिंडी का नहीं है तो उसे समझिए कि वो पीछे मुड़ कर देखेगा, पता नहीं क्या होता है। चलिए इसके बाद तीसरा सवाल है जी, जो हमारे पिंडी में ज़्यादातर हमारी शॉप पे भी यूज़ होता है या आगे पीछे लालकुर्ती, पेप्सी रख। हाँ पेप्सी रख, हाँ भाई। पेप्सी जब अक्सर जैसे हम दो लोग बैठे हुए हैं ना, नहीं अक्सर आप ही यूज़ करते हो या कोई आ जाए या मैं भी यूज़ करता हूँ पेप्सी रख। हाँ वो होता है यूँ है, उसका मतलब ये है कि जैसे हम दोनों अभी गुफ्तगू कर रहे, कोई सीक्रेट बात है या दूसरे दोस्त को नहीं बतानी या किसी अनजान बंदे के सामने बात नहीं करनी, या कोई खाने की चीज़ रखी है, हाँ वो जो है ना फ़ौरन आकर सर पर ही खड़ा हो गया, तब उसे मैं ये भी नहीं कह सकता चुप कर उसके सामने, तो वो उसे पता चल जाएगा, तो बोल देना पेप्सी रख। तो मीन्स कि अभी ये बात यहीं पर ठप दे, इसके सामने मत करना या इससे ना बताई वरना अमीर हो जाएगा, सिख गरीब रह जाएगा। ये इसका मतलब। अच्छा जी, एक और कि वर्ड है चैट है, ये भी ये लेकिन पुराना वर्ड है, अब तो नहीं यूज़ होता। तो पहले भी पिंडी में काफ़ी यूज़ होता है, ज़्यादातर ये शूज़ लैंग्वेज नहीं होती, शूज़ की शॉप्स में जो यूज़ होता था चैट है, बतौड़ी बोलते हैं उसे, बतौड़ी। बतौड़ी। हाँ तो इसके बारे में क्या व्यूज़ को आप बताएंगे? उसमें चैट है कि वो भी बस एक दूसरे को वहाँ पर तंग करने के लिए यूज़ होते हैं। स्टाफ जो है एक दूसरे को तंग करता है, उसने कोई गलती कर दी या आगे से नखरे दिखा रहा है, स्टॉक बॉय या दुकान सेल्समैन है या मैनेजर है, तो उसे तंजबाजी आगे कह दिया चैट है। वो चैट समझ जाता था कि
अब वो जो होते हैं ना बर्गर, वो जो लगाए जाते हैं, समझ तो गए होंगे आप लोग। जी, बस ठीक है। नहीं समझा देते हैं। नहीं बस आप नहीं जी समझा देते, अब कुछ बता। नहीं वो जो बर्गर होते हैं ना, करने वाले बंदे को बोलते थे कि इसका जो है ना मुंह पर बकबक लगी रही थी, इसे चैट लगा दे। ठीक हो। अच्छा जी, कुछ अब वर्ड मैं ऐसे पूछने लगा हूँ जो हमारे ज़्यादातर कुरैशी बरादरी है ना, तो सिक्कू हाँ लैंग्वेज। सिक्कू लैंग्वेज वाले वर्ड हैं जो ज़्यादातर, यानी कि मैं खुद कुरैशी, यानी कि कुरैशी हज़रात या कुरैशी मोहल्ले में रहता हूँ, तो काफ़ी कुरैशी आते हैं, बड़े अच्छे हैं, बड़े यानी कि मेरे संगी यार हैं, बेली हैं, तो बड़ी अच्छी आदत के हैं, गुफ्तगू भी है, खाना पीना सब बड़ा साथ है, शॉप पे भी आते हैं। तो वो कहते हैं जी कि ठहकर है। ठहकर है का मतलब यानी कि सिक्कू लैंग्वेज है उनकी ज़बान में, ठहकर है। ठहकर है का यानी कि इसे किस तरह आप डिफाइन करेंगे? ये टिका रखो, उसका भी मतलब उससे पहले आपने जो पूछा उसके मिलता जुलता ही है। पेप्सी रख या ठहकार है कि बस यहाँ पर रोक दे, रुक जाए यहाँ पर, यहाँ यहीं पर बात का इसका टॉपिक का पैटर्न रोक दे, मैं किसी के सामने बात शेयर ना अच्छा, करूं। लेकिन ये मैंने देखा ज़्यादातर बहुत से लोगों को इसका मतलब नहीं पता। सिक्कू लैंग्वेज है ना, कुछ वर्ड कुछ लाइनें ऐसी हैं कि वो बहुत से लोगों को समझ नहीं आती। एक लाइन है, छोटा सेंटेंस है, मैं भी यूज़ करता हूँ, बल्कि मैं कम करता हूँ, बाकी पिंडी में बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। इसको मुकम्मल करने के लिए ठहकर है, भज्जा नकात हो रहा है, वो ठहकर है, कंप्लीट वर्ड भज्जा। जिसका यूँ बनता है कि चुप कर जा, कि ये बंदा जो आ रहा है ये यहाँ की बात सुनेगा, वहाँ पर जाके 2 लगा कर 4 लगा कर बढ़ाकर बताएगा आगे, ये चीज़ बताते हैं और कुछ नहीं। सही। तो यानी कि पूरा, यानी कि इसका सेंटेंस जो है, ठहकर है, भज्जा नकात हो रहा है। मैं चुप कर जा, इसके सामने बात ना करनी, वरना ये एक की 2 बनाएगा आगे जाके। जनानी वाले काम, जनानी वाला काम उसमें आ जाता है, टाइप होता है ना। अच्छा, एक है पिंडी में एक और भी बड़ा मशहूर वर्ड है जो आते जाते यानी कि छेड़ते रहते हैं लड़के एक दूसरे को, फ्रेंड्स। अब भाई, हाँ वो कहते हैं भाई, तो कहते घर ले जा। कहते हैं भाई, आगे से लाल कुर्ती ये लाएगा खास तौर तो फौरन बोलेगा घर ले जा, कि तेरा अब्बा घर ले जा। वैसे उर्दू का वर्ड है कि अबे, यहाँ पंजाबी में उससे थोड़ा सा ठोकर बोल दी गया अब भाई, तो वो आगे से उससे छेड़ा जाता है घर ले जा। अच्छा जी, एक और वर्ड है बड़ा मशहूर है, अदील साहब, अगर आपको याद हो, भट्टी साहब, तो पिंडी में बड़ा मशहूर है, सिक्कू लैंग्वेज में भी बड़ा मशहूर है, घोंट रख। घोंट रख का मतलब क्या है? जिस तरह कोई दोस्त आपस में बात कर रहे होते हैं, अचानक कोई आ जाए। सुनने में तो ये वर्ड बड़ा जो है ना वो लगता है कि गंदा है, घोंट रख, या पंजाबी में बोलो कोट रख। इसका मतलब बहुत सारे पंजाबी के वर्ड्स ऐसे हैं कि जो नहीं वो बोलने में सुनने में बुरे लगते हैं या बर्दाश्त से बाहर लगते हैं, लेकिन इसका मतलब डिफरेंट है। कोटरा मीन्स के दोबारा चुप करके रह, हूँ इस तो अगे एक लफ्ज ना बोली, चुप हो जा। हाँ चुप हो जा, कोटरा बस। अच्छा, एक बड़ा कॉमन वर्ड है वैसे, सब रिश्ते यानी कि जितने भी रिश्ते हैं ना, तो उन सब में यानी कि वो है, बड़ा कॉमन सा रिश्ता है, तो कहीं बड़े अच्छे यानी कि वो रिश्ते में काम आ जाता है, किसी के अच्छे नहीं निकलते। मामू, एक मामू एक वर्ड है जो असल रिश्तों में भी मामू होता है। एक दूसरा मामू, आजकल वो बड़े मशहूर मामू हैं, वो भी हैं। तीसरा एक और मामू भी है। तीसरा मामू ये है कि अक्सर वो लड़के होते हैं ना, जब जवान होते हैं, जब कोई कहते हैं कि कुड़ी फंसा ली, ये कर दिया वो कर दिया, बाद में पता नहीं यार उसकी शादी, अच्छा मामू बन गया। अब ये 3 मामू हैं, 3 मामू कौन कौन से वाले? सबसे पहला मामू होता है जिसको, उससे तो सारे डरते हैं, वो जो मामू मशहूर मामू हैं। नहीं, सबसे पहला मामू होता है जो नानके में होता है, जिसे माँ का लफ्ज 2 दफ़ा जोड़ा जाए तो कहता है जी माँ माँ मामा मामा, मामू, ठीक है, एक हो गया मामू। एक मामू वो होता है जो रात को 9 बजे का नाका लगा कर नहीं खड़ा होता, कहना 50 भी है तो भी दे जा, उन्होंने वैसे मामू ही कहने हैं। लेकिन ये कि वो जिसे ना खड़े हो तो यार बड़ा काम रोला, आज किसी चोरियाँ चकारियाँ हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है इस वजह से। नहीं वो चलो जी, अब वो लूटते इतने प्यार से ना कि जैसे हम उसके भांजे लगते हैं, मांगते इतने प्यार से, मामू फिर कहना पड़ता है, फिर मामू नहीं हो गया। नहीं, डरते भी हैं ना, तो बहुत डर रहा वो उन्होंने इसीलिए रखा ना, बंदा इसलिए डरता, कहता यार बहुत आकड़े मामू नाल तो मामू के बहुत ही ना मांगना। नहीं, ये सेफ्टी के लिए भी तो खड़े होते हैं ना।
हाँ सेफ्टी के लिए खड़े होते हैं ये ये, अच्छा है अगर ना? ये हमारे लिए अच्छा है। अगर ये नाका ना लगाएं तो जिस तरह आवाम बिगड़ी हुई है, जिन लोगों ने मामू नाम रखा हुआ है इनका, तो ये ना खड़े हो तो ये मामू फिर भांजों को सुधारेंगे कैसे? भांजे तो सारे बिगड़ जाएंगे फिर। सुधारने के लिए ऐसे मामू खड़े होने चाहिए। और तीसरे तो मामू अक्सर बन जाते हैं ना। और मामू जो बन जाते हैं ना तो वो ऐसे बनते हैं, पहले वो बड़े भाइयों वाला किरदार अदा करते हैं ना, कि सुबह 7 बजे टाइम से उठ जाते हैं, मशू को अपनी को घर से लेते हैं, स्कूल तक छोड़ कर आते हैं, घर से लेने क्या मतलब पीछे पीछे जाते हैं, पीछे पीछे ना, घर के बाहर ही खड़े तो गली के कोने कांचे में खड़े होते हैं। अच्छा मजे वो की जैसे बात ही है, निकलती नहीं, है। मजे की ऐसी बात है कि उसको पता भी नहीं होता कि मेरे लिए पीछे आ रहा है, छोड़ने जा रहा है, रखवाली कर रहा है। अरे उसे पता चल जाता है यार, नहीं। कुछ ना कहीं ना कहीं हल्की सी हिंट हो जाती है। लड़कियां भी बहुत ज्यादा तेज होती है, मामी होती हैं वो भी, तो उनको भी पता चल जाता है। लेकिन तुम लड़कों का किरदार देखो, इतने वफादार लड़के मेरे ख्याल से पिंडी में तो कहीं नहीं मिलेंगे। मेरा एक दोस्त था, वो सुबह 7 बजे लेता था, गली के कोने पर खड़ा था, तो गर्लफ्रेंड को लेता था 7 बजे, स्कूल तक उसके पीछे पीछे चलता जाए, जैसे बेटी आगे जा रही है बाप पीछे जा रहा है। नहीं कुत्ता भी होता है ना रखवाली वाला। वो उससे स्कूल छोड़ना, फिर दोपहर को ठीक 1:30 बजे उसको स्कूल के बाहर खड़े होना, फिर घर के लिए घर तक छोड़ना है। फिर घर तक उसे छोड़ता था। रास्ते में कोई बातचीत नहीं हो रही, लड़की को भी पता था मेरे लिए आ रहा है, एक दूसरे को देख के स्माइलें भी पास होती थी, आंख मटक्का भी होता था, बात कोई नहीं होती थी, लेकिन वो लड़का अपनी ड्यूटी पूरी दे रहा था। फिर काम पर जाए ना जाए ड्यूटी पूरी देगा। फिर अचानक होता क्या है, वो ना जी शादी, उसकी लड़की की शादी कहीं हो जाती है, तो उसी की शादी में जाकर कह रहा था कुर्सी अच्छे मिलाई, अच्छे कुर्सी ला। बाद में ये जब कुर्सी लग जाती है तो फिर बाजार में कहीं टकरा हो जाता है हस्बैंड एंड वाइफ के साथ उस लड़के का, तो कहती है बेटा इनसे मिलो, तुम्हारे मामू हैं। ये वो मामू है जो पहले 10 साल ड्यूटी देता रहे, बाद में उसकी शादी में कुर्सियां लगाता रहे, और तीसरी बार जब मुलाकात हुई है तो मामू से तारुफ हो गए। ये वो मामू है। ये आज के सवाल थे जी, हमारी ज़्यादा वीडियो हम लंबी नहीं करते, तो इंशाल्लाह दोबारा हम आपके व्यूज़ के लिए दोबारा वीडियो बनाएंगे जिसमें भट्टी साहब को बुलाएंगे, इनसे और मज़ीद अच्छे सवाल करेंगे जिनका ये हमें यानी कि डबल साइडेड मीनिंग भी बताएंगे जो यूज़ होते हैं, और अच्छा भी और बुरा भी, और बताएंगे कि इससे बचा कैसा जाए या जवाब क्या दिया जाए। तो बाकी दोनों भाइयों को, अदील भट्टी साहब को, इफ्तिखार साहब को, हम दोनों को इजाज़त दें। अच्छा चैनल लाजमी हमारा सब्सक्राइब करें, शॉर्ट नोटिस और शॉर्ट टाइम को लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और भाई को दुआओं, दोनों भाइयों को दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।